हेलो बच्चों, हम लोगों ने इसके पहले वीडियो में क्यूब रूट तक पढ़ लिया है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट। क्या पढ़ेंगे? सिंपल इंटरेस्ट। जैसे कि मान लीजिए हमारे कोई ऑब्जेक्ट 5000 की है, इस पे हमने इतने रेट पे इतने समय तक टाइम तक दिए तो हमें कितना इंटरेस्ट मिलेगा। इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं आज की क्लास में हम लोग उनको एक एक करके समझेंगे। क्लियर? आइए देखते हैं। देखिए, जैसे मान ली बड़े मज़ेदार है, अच्छे से इसको हम लोग समझते हैं। ठीक है? हाँ, देखो, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसको हमने 500 में ख़रीदा, मतलब ख़रीदना चाहते हैं, और जो तो दुकानदार ने बोला कि सिर्फ 5% परसेंटेज पे रेट पे हम इसको 3 मंथ के लिए ले रहे हैं। क्या था? ये ऑब्जेक्ट 500 की है, अब 5% के रेट से हमने उससे लिया और 3 मंथ के लिए, तो हमें उस व्यक्ति को कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा ये हम करने जा रहे हैं। जैसे कि अब इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है? SI बराबर होता है PRT डिवाइड बाई 100। अब देखो, SI का मतलब जानते हो, दरोगा, तो दरोगा जी बराबर होता है PRT बाई 100। क्या पढ़ोगे? PRT बाई 100। P क्या है? प्रिंसिपल वैल्यू, ये R क्या है? रेट, T क्या है? टाइम, 100। तो भैया रख दो। तो P की वैल्यू कितनी है? 500। R कितना है? 5। टाइम कितना है? 3 डिवाइड बाई 100। सॉल्व करोगे भैया तो हमारे पास आएगा 5 × 15, तो 75 रुपीज़ आ जाएगा। ये हमारे इंटरेस्ट पता चल जाएगा। ठीक है? अब अगर उस व्यक्ति को हम 3 मंथ बाद कितना देंगे, तो टोटल रकम 500 थी और 75 इसका इंटरेस्ट हुआ, तो टोटल रकम हमारे पास हो जाएगी 500 अब प्लस 75 ऐड करोगे हमारे पास वैल्यू 5, 7, यही हमारे पास आंसर। अब जैसे कि सेम ऐसे ही हमें करना। जैसे मान लो कोई व्यक्ति था, उसको शादी करनी थी और उसके पास तो पैसा था नहीं। उसने क्या बोला? अब भाई पैसा चाहिए शादी के लिए। क्या बोला उसने? फिर अपने दोस्त के पास गया, उसका बोला यार देखो यार शादी करनी है यार, पैसा है नहीं। तो अच्छा कितना चाहिए तुमको? उसने बोला कि हमें कम से कम यहाँ तो 1 लाख तो चाहिए। कितना चाहिए? 1 लाख। तो उसने कहा ठीक है 1 लाख तो हम तुम्हें दिला देंगे। बात ये है कि एक लोग हैं जो ब्याज से पैसा देते हैं, मतलब इंटरेस्ट से पैसा देते हैं। उनका भाई कितने पे देते हैं? तो उसने कहा कि अगर 1 लाख लोगे तो 10% दे देंगे, अगर 2 लाख लोगे तो 5% देंगे। तो यार हमें तो 1 लाख की ज़रूरत है। तो उसने कहा अच्छा चलो ठीक है, तो तुम्हें हम 10% पे 1 लाख दिलवा दे रहे हैं। देखो यार वो तुम हमारे बहुत खास मित्र हो, तो इस वजह से चलो हम कुछ कम कर दे रहे हैं। चलो सबको तो देते हैं भैया 1 लाख पे 10% देते, तुम दिला दे रहे 5% पे। तुम्हारी शादी है भाई, बड़े परेशान हो। तुमने कहा ठीक है। क्या लिया? कितना? 1 लाख रुपया। कितने समय के लिए? एक मतलब 1 ईयर्स के लिए उसने लिया। कितने पे लिया उसने? 5% पे लिया। तो वो 1 ईयर्स बाद कितना पैसा उसको जो इंटरेस्ट बनेगा, कितना बनेगा वो निकालेंगे। फिर देखेंगे कि वो व्यक्ति 1 ईयर्स बाद कितना मतलब पैसा, टोटल पैसा कितना देगा। ठीक है भैया? हाँ देखो, शौकी शादी के चक्कर में भैया ब्याज पे पैसा ले रहा है, तुम ऐसा मत कभी करना। इधर देखो बिस्की कला। हाँ, अब इसको हम मेट, ठीक है? तो देखते हैं, ये घर पे लोग पूछते हैं, ब्याज वाला सिस्टम है ये, कितना ब्याज मिला, ब्याज कहानी होती, लोग लेते हैं तो उसका फिर ब्याज देते हो। ये सिंपल इंटरेस्ट ही कहानी है। तो मान लो इस व्यक्ति, ये मान लो रामलाल है, ये रामलाल ने कितना पैसा लिया? 1 लाख रुपए लिया। 1 लाख रुपए लिया। कितने परसेंटेज पे लिया था ये? 5% पे। कितने समय के लिए लिया था? 1 ईयर्स के लिए। 1 ईयर्स के लिए। अब ध्यान दो, रेट तो हमारे पास ये हो गया, प्रिंसिपल वैल्यू ये हो गई और टाइम ये हो गया। तो भैया निकालते हैं। दरोगा जी बराबर क्या पढ़ाए हैं? दरोगा जी बराबर होता है PRT डिवाइड बाई 100। SI बराबर होगा PRT बाई 100। दरोगा जी बराबर, तो P की वैल्यू है हमारे पास 1 लाख।
ठीक है, इंटू आर कितना है 5, टी कितना है 1 डिवाइड बाई 100। अब इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो आया हमारे पास 5। तो भैया 5,000 रुपये वो एक साल में ब्याज देगा। कितना ब्याज देगा 5,000। इसका रकम कितना लिया था भैया उसने 1 लाख रुपए, ब्याज कितना देगा 5,000। तो टोटल रकम कितना देगा वो, ये देगा 1 लाख प्लस 5,000। टोटल जोड़ दो भैया, ये टोटल रकम पता चल जाएगी। देखो ब्याज में तो ये भैया होता है, क्लियर है, 5% पे लिया था, ठीक है। इसको जल्दी से लिख लो फिर अगला करें, ठीक है। अब देखो तो इस सिंपल इंस्टेंस की कहानी समझ में आ गई ना भैया। हाँ, अब मान लो एक इसी टाइप से एक व्यक्ति था, उसको मान लो भैया घर बनवाना था। क्या बनवाना था, घर बनवाना था। अब पैसा मान लो उसके 10 लाख रुपए लगना था, उसके पास मान लो पैसा भैया 6-7 लाख है। तो क्या सोचेगा, मुझे कहीं से 3 लाख रुपए और मिल जाए तो मेरा 10 लाख का घर बन जाए। तो इसका एक ही सबसे बढ़िया रास्ता होता है, भी लोग बैंक जाते हैं। तो बैंक से अगर मान लो उसने पैसा लिया तो बैंक अपना रेट बताते हैं कि भाई हम इतने पे देंगे या इतने पे देंगे, जो भी वैल्यू हो। तो इस टाइप के क्वेश्चन करने जा रहे हैं कैसे, जैसे व्यक्ति ने मान लो 50,000 रुपये लोन से लिया। ये व्यक्ति है रामलाल, ये बैंक गया, ये बैंक गया, बैंक से इसने कितना पैसा लिया, मान ले रहे हैं भैया घर बनने में तो हल्का फुल्का तो पैसा इस समय लग नहीं रहा, पता ना सब कुछ बहुत महंगा है, तो कम से कम 50,000 में, अरे भैया इसमें तो सिलमेंटे भी सही से नहीं आएगी ना। मान लो कम से उसने 5 लाख रुपए लिया। कितना लिया 5 लाख रुपए। तो भैया 5 लाख रुपए इसने ले लिया, 5 लाख रुपए लिया। और अब देखो 5 लाख रुपए है, एक दिन में तो नहीं चुक पाएगा। तो उसने सोचा चलो मैं देखता हूँ 3 साल के लिए, कितने साल के लिए 3 ईयर्स के लिए ले लिया। अच्छा भैया तो कितने समय के लिए 3 ईयर्स के लिए ले लिया। अब 500, और उसके बाद अब बात आती परसेंटेज पे। बैंक वाले की बात ये रहेगी, अगर 1 साल के लिए लोगे भैया 1 ईयर्स के लिए लोगे तो तुमको मालूम हमने 2% पे देंगे। अगर टाइम बढ़ाओगे, अगर 3 ईयर्स के लिए होगा तो भैया तुमको हम 2 ईयर्स के लिए कितना बोले थे 2%, 3 ईयर्स के लिए बोलेगे 3%। मतलब अगर जिस हिसाब से अगर तुम टाइम बढ़ाओगे पैसा रिटर्न करने का, उसी हिसाब से वो रेट अपना बढ़ा रहे हैं। तो उन्होंने क्या बोला कि अगर 3 ईयर्स के लोगे तो भैया 3% पे हम तुम्हें देंगे, ठीक है ना। अब देखते हैं कि इस व्यक्ति को 3 ईयर्स बाद कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, फिर ये देखेंगे कि टोटल कितना देना पड़ेगा। चलिए भैया फिर वही बात, SI बराबर लगा दो PRT/100। अब P कितना हमें पता है 5,0,0,0 इंटू R कितना है 3, टाइम पीरियड कितना है 3 डिवाइड बाई 100। ये से ये कैंसिल, इससे कैंसिल, सॉल्व कर लो भैया। 5,0,0,0 इंटू 3 3 जा 9। अब मल्टीप्लाई कर लो 45। इतना भैया वो 3 ईयर्स बाद क्या देगा, इंटरेस्ट देगा। और टोटल रकम कितने उसको चाहिए देना पड़ेगा, तो टोटल में भैया प्लस कर दो। अब प्लस 4,5,0,0,0, ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने आज ये सीखा कि अगर किसी से हम ब्याज में पैसा लेते हैं तो हमें उसे कितने समय के बाद कितना देना पड़ेगा। ये चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये बहुत ज़्यादा लोग ब्याज में पैसा लेते हैं। कभी लोग, कोई व्यक्ति पढ़ाई के लिए लोन लेता है, कोई किसी के लिए लेता है, तो उसे ये कैलकुलेशन आना चाहिए कि भैया अगर मैं इतना पैसा लूँगा, इतने रेट पे लूँगा, तो इतने समय के बाद मुझे कितना देना पड़ेगा। तो इस चीज़ को समझाने के लिए आज हमने इस वीडियो बनाया, ठीक है। तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट भी ख़त्म हो गया, प्रॉफिट लॉस ये सब चीज़ हमने ऑलरेडी पहले से वीडियो में पढ़ा चुका, ठीक है। अब हम लोग इसके बाद वीडियो देखेंगे एवरेज। अगर मान एवरेज देखेंगे कि मतलब कोई भी चीज़ है तो उसका एवरेज कैसे निकालते, किसी नंबर्स का एवरेज कैसे निकालते हैं, ठीक है। मिलते हैं फिर इसके आगे वीडियो पे।